अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शायद व्लॉग्स। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, सो डू वॉच टिल द एंड। थंबनेल और हाइलाइट्स से आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए मज़े मज़े के व्लॉग्स लेके आते हैं। कनाडा की लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं। सो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम मिलने जा रहे हैं अपनी एक फेवरेट सेलिब्रिटी यूट्यूबर से। अगर आप लोग कनाडा के व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका व्लॉग ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वो बहुत मज़े के व्लॉग्स बनाती हैं और कुकिंग से रिलेटेड तो मैं कहती हूँ कमाल कर देती हैं। एक तो उनकी कुकिंग ही बहुत मज़े की होती है, ऊपर से जो कुकिंग के व्लॉग्स आउटडोर शूट करती हैं ना, वो बस कमाल है, सीरियसली कमाल है। सो अगर आपने उनके नहीं देखे व्लॉग्स तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग जाएं, ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं उनके व्लॉग्स और मैं ज़रूर फॉलो भी करती हूँ उनको। सो आप लोग भी जाएं और ज़रूर देखें उनके व्लॉग्स। सो आज का जब मैं उनका व्लॉग देख रही थी, उन्होंने आउटडोर कुकिंग की, उन्होंने चपली कबाब का जो है वो बनाने का तरीका बताया, ऑथेंटिक पेशावरी स्टाइल चपली कबाब। और जैसे उनके हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी कुकिंग, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए, उनकी कुकिंग जैसी अच्छी है ना, और जिस स्टाइल में उन्होंने वो कबाब बनाए हैं, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू हिम। सो सही प्योर जो है ना ऑथेंटिक स्टाइल में। सो खैर जी, पाकिस्तान की हमें याद करा दी उन्होंने कनाडा में बैठ के। अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, इनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, उनको उनके बच्चों की खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम आमीन। सो खैर जी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इनको इंस्टाग्राम पे फ़ौरन मैसेज करूं कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इज़ इट पॉसिबल। मैं वैसे तो इनको मिली हूँ, लेकिन नॉट लाइक एज अ यूट्यूबर, जस्ट एज अ फ़ैन। सो उसी टाइम थोड़ी देर बाद वो लाइव आई इंस्टाग्राम पे, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इंसान के दिलों के हाल जानता है। और वो लाइव आई और उन्होंने कहा आज हम आउटडोर कुकिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ये हमारी लोकेशन है, आप आ सकते हैं। सो आई वाज लाइक यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड। और मैंने कहा मैं मैसेज कर रही हूँ, मैंने कहा मैं बेटी को पिक करके मैं आती हूँ। इतनी खुश थी मैं, इतनी खुश थी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने बस जल्दी जल्दी आयत को पिक किया और उसको कहा कि चलो बेटा चलते हैं, हम जो है ना हमने जाना है कहीं पे। तो वो भी हैरान थी, मामा किधर जा रहे हैं हम, वेयर आर वी गोइंग। मैंने कहा आई एम टेकिंग यू टू द बीच, बिकॉज उसको तो बस बीच की जो है ना बड़ी खुशी होती है। तो इसीलिए जी हम रास्ते में शॉपर्स रख गए, हमने वहाँ से चॉकलेट्स ली उनके लिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना रश आवर था इस टाइम पे कि कहीं भी और मैं जाती तो मुझे बस ये डर था कि वो लोग कहीं चले ना जाएं, वापस ना चले जाएं, वहाँ से मैं उनको मिल ना पाऊँ, तो मेरा जाना जो है ना वो बेकार हो जाएगा। सो हम भागे भागे, जैसे कहते हैं ना, बस चुटकी बजा के मेरा दिल कर रहा था बस मैं उड़ के पहुँच जाऊँ। खैर जी, जितनी मुझे खुशी हो रही थी, मैं आपको यकीन करें मैं बता नहीं सकती। सो खैर जी, ये जा रहे हैं जी हम वहाँ पे रास्ते में, और रास्ता भी बड़े मज़े का था। बट वो कहते हैं ना, हर चीज़ उस चीज़ के आगे मान पड़ गई थी, तो उनका वो कहना ही काफ़ी था कि आप लोग आज हम यहाँ पे हैं। यूजुअली वो उनकी वीडियो आती है तो हमें पता चलता है वो इस लोकेशन पे गई थी उन्होंने कुकिंग की, वो इस लोकेशन पे गई थी उन्होंने कुकिंग की। लेकिन आज उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपने आना है तो आप आ सकते हैं, और हलीम भी आपको मिलेगी। सो हलीम तो चलें, वो तो एक एडेड बोनस है ना, लेकिन मुझे सिर्फ उनसे मिलने की, उनकी फैमिली से मिलने की बहुत खुशी थी। सो मैं जी भागी भागी गई, और ये पार्क मैं कहती हूँ इट्स जैक डार्लिंग पार्क, लेक शोर पे है मिसिसागा के पास। और इतना बिज़ी था, इतना बिज़ी था कि 4 दफ़ा फेरे लगा के मुझे पार्किंग नहीं मिली। 20 मिनट आप समझे मुझे पार्किंग में लग गए, मुझे कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी। मेरे आगे बस गाड़ियाँ घूमी जा रही थी घूमी जा रही थी, उनको भी पार्किंग नहीं मिल रही थी। आखिर जो है ना, मेरे आगे की 2 गाड़ियों ने जो है ना रॉन्ग जगह पे पार्क की।
मैंने भी उनके पीछे जो है ना अल्लाह का नाम लेके पार्क कर दी। मैंने कहा उन्नी लबदी पार्किंग की करिए, असी मर जाइए हैं, पार्क ना वेखिए इतने दूर आके को आधे पौने घंटे की 45 मिनट्स लगे मुझे आयत को पिक करके यहाँ तक आने में। मैंने कहा यहाँ से मैं ऐसे बगैर मिले तो जाने वाली नहीं हूँ। सो जहाँ भी पार्किंग मिलती है हम वहाँ पे जाके जो है ना पार्क करके बस चलो जी। तो खैर जी उन्होंने भी पार्क की, हमने भी अल्लाह के आसरे पे पार्क कर दी। करनी नहीं चाहिए थी लेकिन कर दी। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि हमें उस चीज़ का टिकट मिला कि नहीं मिला, क्योंकि जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा ओ आप गलत जगह पे पार्क करके आए हैं, यहाँ तो टिकट भी मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पार्किंग वाकई नहीं मिलती। खैर जी ये था जी जैक डार्लिंग पार्क, ये भी लेक शोर है। इससे भी टोरंटो का डाउनटाउन आपको नज़र आता है, जिस तरह आपको उस दिन हमने कल परसों की एक वीडियो में दिखाया था बीच। आयत भी बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज उसको मैंने कहा वो आंटी जिन्होंने आपको स्माइली बना के दिया था हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। सो ही वाज लाइक अच्छा मम्मा वेयर इज़ आंटी, आई कांट फाइंड आंटी, आई कांट सी आंटी। सो खैर जी फाइनली आपको भी हम ज़्यादा वेट नहीं कराते, हम मिलने जा रहे हैं जी गुल्स लाइफस्टाइल की गुल आपी से और उनके हस्बैंड सज्जाद भाई से। सज्जाद भाई को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, वो वीडियोस में भी आते हैं उनकी। लेकिन बहुत अच्छा लगा। चलें जी हम आपको भी मिलवाते हैं उनसे हमारे चैनल पे। सो हेयर वी आर, अब आप उनकी बातें सुने। वो आज हलीम बना रहे हैं, मज़ेदार हलीम। सो हेयर वी आर जी उनकी बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी कनाडा में ये काम भी हो रहे हैं आजकल। यहाँ पे हम किसी चीज़ में पीछे नहीं है। दो चार गोरे आए और देख के कि क्या हो रहा है। वाह ये देखें देसी माहौल वाकई कनाडा में आपको देसी माहौल मिलेगा माशाल्लाह। बहुत मज़े की हलीम बन रही है, हमें तो हमारा हिस्सा मिल चुका है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, फील ही नहीं हुआ हम फर्स्ट टाइम मिले हैं आपको। थैंक यू। ये देखें जी कितने बड़े बड़े स्पून इन्होंने लिए हुए हैं इसके लिए। वाह वाह आपने तो सही प्रोफेशनल वाला काम किया। इतनी मेहनत है वो करना तो जी। आए तो देखो अंकल क्या कर रहे हैं, पास नहीं जाना पता हॉट है। ये देखें जी आयत गौर से देख रही है, आयत ने कभी इतनी बड़ी देखी नहीं है। यहाँ के बच्चों को इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं है। थैंक यू बहुत। वो कह रहा है कि ये पॉट क्या है, इसमें पानी बॉयल हो रहा है तो हम वो कहता है अच्छा तभी खुशबू आ रही है। हाँ उन लोगों के लिए तो यही चीज़ बड़ी यूनिक है, इसके अंदर जो बन रहा है वो तो अलग चीज़ है, उनके लिए पॉट ही बड़ा यूनिक है। सही बात है, बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स देखा आपने हम सज्जाद भाई और गुलापी से मिले, उनसे ढेर सारी बातें की हमने, उनकी देगी हलीम का वो इसे कहते हैं ना व्यू देखा, नज़ारा देखा, कैसे मज़ेदार वो जो है ना हलीम को घोटे लगा रहे थे सही देसी स्टाइल में। सो बहुत अच्छा लगता है सज्जाद भाई को देख के, जिस तरह वो गुलापी को सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और कहते हैं ना टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। सो अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, इनको हमेशा खुश आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। हमारी तो यही दुआ है इनके लिए, आप लोग भी आमीन ज़रूर बोलिएगा। और मेरा तो वो कहते हैं ना आज दिन बन गया बस। बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा, इतने डाउन टू अर्थ कि ज़रा भी नहीं लगा कि हम उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। इतने प्यार से, इतनी जो है ना अपनाइयत से हमें मिले हैं कि मैं तो बहुत खुश हुई हूँ। बहुत जो है ना मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, उनका टाइम का, कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। सीरियसली कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़रा सी जो है ना वो शोहरत पे आंखें जो है वो माथे पे रख लेते हैं और इतना वो प्राउड हो जाते हैं ना कि वो किसी को मुंह ही नहीं लगाते। लेकिन इनसे मिलके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, मतलब इतने डाउन टू अर्थ, वो ऐसी फैमिली वाली फीलिंग आई है ना। वैसे भी परदेश में वो कहते हैं ना कि यही दोस्त ही होते हैं जो आपके किसको बाहर फ्रेंड्स होते हैं, जो आपकी फैमिली होते हैं बेसिकली। सो ये सच ही है।
once again, thank you so much to Gul's Lifestyle for having us. और इतनी यमी हमें जो आपने हलीम दी है, दो आई नो वो कंप्लीट नहीं थी और मैं बस भाग रही थी बिकॉज मेरी गाड़ी जो है ना गलत पार्किंग लगी हुई थी, इस वजह से मैंने कहा नहीं मैं जल्दी जाऊंगी, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। सो मिलना मकसद था, ऑब्वियसली उनका भी फैमिली टाइम चल रहा था, सो आई डिडंट वांटेड टू डिस्टर्ब देम अ लॉट, कि मैं उनकी प्राइवेसी को जो है ना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। सो खैर जी, ये थी वो मज़ेदार किस्म की हलीम जो उन्होंने हमें दी थी, और घर आके इसको हमने मज़ेदार का जो है ना तड़का लगाया, उसको गर्म किया, उसमें प्याज का तड़का लगाया, और वाह 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 वाह, यमी यमी हलीम जो है ना रेडी हो गई थी। आए तो कहते मैंने वही खानी है, वही दाल खानी है जो आंटी ने बना के दी है, उसको से ये दाल ही लग रही थी। सो कहती है मैंने अब दाल रोटी खानी है आज। मैंने कहा पुत्र दाल रोटी नहीं, ये शाही दाल रोटी है जो आंटी ने आपको बना के दी है। सो खैर जी, ये था जी हमारा खाना, बहुत मज़े का। सॉरी आयत का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उसको बहुत भूख लगी हुई थी, उसको मैंने खाना दे के वो फिर सोने चली गई बिकॉज शी वॉज़ रियली 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 टायर्ड, हम बहुत लेट हो गए थे। सो बहुत मज़ेदार हलीम थी और मैं कहती हूँ आला। और वैसे भी देग में पकी हुई हलीम का अपना ही मज़ा होता है, अपना ही जो है ना वो एक चार्म होता है। खैर जी, मैंने तो घर आते ही हलीम को जो है ना 2 पोर्शंस में डिवाइड किया, एक हमने उस दिन खाया और आयत को दिया, और दूसरा पोर्शन जो है ना मैं अपने लिए रख लिया। मैंने कहा ये मैंने लंच लेके जाना है अपना, बिकॉज दिस विल ऑल्सो बी गुड फॉर माई इंटरमीडिएंट फास्टिंग, माई डाइट, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इसके साथ कोई जो है रोटी वगैरह नान वगैरह नहीं ले रही थी, मैंने सिर्फ यही खाई थी। सो इट्स गुड फॉर माई डाइट एज वेल एंड इट्स यमी टू। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया। सो थैंक यू so much to Gul's Lifestyle for having us and giving us this yummy हलीम। खैर जी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आज का व्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ेदार था, बहुत जो है ओवरवेलमिंग था। आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।